गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यानी घातांक के नियम। घातांक के नियम हम ये बताते हैं कि किसी भी रियल नंबर पे, किसी भी वास्तविक संख्या पर जो कोई घात आती है, भले वो गुणा में हो या डिवीजन में हो, तो उन्हें हम क्या करेंगे, इन नियमों के आधार पर हम क्वेश्चन में चेंजेस करेंगे। लेट माना ए हमारा ए और बी कोई हमारा क्या रियल नंबर है, एम और एन हम उनके पावर के रूप में लेते हैं। जैसे मान लिया a पावर n मल्टीप्लाई a पावर n, यानी a की घात m और a की घात n है। यहाँ पर देखो दोनों में बेस क्या हमारा सेम है, बट पावर क्या है, चेंज है। और यहाँ साइन किसका हमारा मल्टीप्लिकेशन का है, देन क्या हो जाएगा a पावर m प्लस n, तो दोनों घातें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ये रूल्स हम पिछले 9th क्लास में भी पढ़ चुके, सॉरी 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। आज 9th क्लास में भी ये रूल्स हमें क्या होंगे, फॉलो होंगे। लाइक 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 2 पावर 1 देन 2 पावर 5 हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर सॉल्व करना तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 32। मींस अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। सिमिलरली बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, बट डिवीजन है, भाग लग रहा है, बट्टे का साइन है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, घातें आपस में घट जाएगी। ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को घटा देंगे। और जहां तक हम ये कोशिश करेंगे कि एक ही जो पावर है वो क्या रहे, पॉजिटिव फॉर्म में। अगर n की वैल्यू छोटी है तो हम उसे 1/, कर लेते हैं। सिमिलरली थर्ड पॉइंट, इन केस वेरिएबल नंबर हमारा क्या है, एक ही है, बट पावर के ऊपर पावर है, मींस a पावर m whose पावर इज n, घात के ऊपर घात लगी हुई है, तो दोनों घातें आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। 3 की घात 2 की घात 2 है, तो 3 की घात 2 गुणा 2 बराबर 3 की घात 4 हो जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। बटे का साइन है, तो 5 की घात -1। अब यहाँ पर -1 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें भी ये वाला रूल फॉलो होगा। a पावर -m इज इक्वल टू a 1/n, मींस इसको क्या लिख सकते हैं, a पावर 1। यहाँ पर ये इसका हो जाएगा। इन केस 1/a पावर -m, बट्टे में जो संख्या है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू है, उसकी पावर क्या है, नेगेटिव फॉर्म में है, तो जब भी हम इसको ऊपर लेकर के आएंगे तो घात क्या हो जाएगी, पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगी। यानी ऊपर से नीचे लाने पर या नीचे से ऊपर ले जाने पर पावर का जो साइन है वो क्या हो जाता है, प्लस से माइनस में, माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज हमें क्या रखनी है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो 1 2 3 4 5 ये हमारे क्या है, इसके रूल्स है। इसके अलावा बेस डिफरेंट है, दोनों का आधार क्या है, अलग अलग है। यहाँ बेस हमारा क्या है, a है, यहाँ बेस हमारा क्या है, आधार b है, बट घातें क्या है, समान है, तो दोनों संख्याएं आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, और घात क्या आ जाएगी, m। यानी 2 की घात 2 और 3 की घात 2 है, तो दोनों संख्या क्या हो जाएगी, 2 गुणा 3 की घात 2, यानी 6 की घात 2 बराबर। ये हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना होगा कि हमें पावर के फॉर्म में रखना है या उसे सिंपलीफाई करना है। ये डिफरेंट के लिए था, यहाँ पर हमारे सब में क्या है, बेस सेम है, यहाँ बेस डिफरेंट ले रहे हैं। बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, बट साइन किसका है,
डिवीजन का, बट्टे का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा a बटा b की पावर n। इससे रिलेटेड एक चीज और, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है, a is पावर 0 is equal to 1, किसी भी नंबर का, किसी भी रियल नंबर की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 0। हाँ सॉरी, लाइक 2 पावर 0 is 1, 5 पावर 0 is 1। अगर आपको कई संख्या ऐसी दे रखी है 2 स्क्वायर प्लस 3 पावर 15 प्लस 8 पावर 9 ब्रैकेट में बंद है और सबकी पावर क्या दे रखी है हमें 0, तो इन्हें सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1, बिकॉज यहाँ पावर कितनी है 0। इन केस अंदर है 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0, ये दे रखा है, तो इस केस में वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज आएगी, 2 की पावर 0 1 प्लस 1 प्लस 1, इस अकॉर्डिंग होगा। तो इस पावर का हमें ध्यान रखना है, ये रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट है, इन रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट के साथ में हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन सोल्व होते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये रूल्स आपके क्या रहे, ध्यान में रहे। रूल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इनके जो एग्जांपल्स है वो मैं इनमें से रफ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। प्लीज टेक a screenshot। नाउ एक्सपोनेंट ये हमारे बेसिक रूल थे। अब जो रूट वाले हैं, nth रूट वाले, वो देख लेते हैं। इससे रिलेटेड एक दो ही हैं। अगर हमें वैल्यू इस फॉर्म में a is power m upon n, देन हम इसको क्या करेंगे, a is equal to m into 1 by n, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू क्या होगी, 1 by n, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, nth रूट a is power m, इस अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। और ये जो पावर m है इसे, क्योंकि ये दोनों के आपस में मल्टीपल में है तो इसमें से पहले किसी को भी अप्लाई किया जा सकता है, आंसर सेम आएगा। अगर हम m को पहले अप्लाई करते हैं तो a is पावर m और nth रूट हो जाएगा, और 1 by n को पहले अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा nth रूट। दोनों आपस में क्या है, सेम है, दोनों का आंसर सेम आएगा। कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, जैसे 4 की घात 3/2, ये हमारा एग्जाम्पल है। देन इसे क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 1/2 फॉर्म में लिख सकते हैं। अब दोनों फॉर्म में अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर पहले 4 की घात 3 घात 1/2, या फिर 4 की घात 1/2 की घात 3, ये क्या हो जाएगा हमारा, 1/2 का घात का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट लेना, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4 पावर 3। अब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और 2 की पावर कितनी है हमारी 3, 2 की पावर 3 का मान 8। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 का क्यूब करते हैं, और 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 का हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट। देखो मोस्टली हम क्या करते हैं,
क्यूब के लिए तो ये साइन यूज करते हैं, बट जो हमारा वर्गमूल होता है स्क्वायर रूट, एक्चुअल साइन उसका इस अकॉर्डिंग होता है, बट हम बेसिकली इसकी जगह क्या लेते हैं, सिर्फ इतना ही लिखते हैं, यहाँ पर टू अप्लाई नहीं करते। तो ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। यहाँ हमें अगर टू लगा हुआ है और यहाँ नहीं लगा हुआ तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बोथ आर सेम बिकॉज ये स्क्वायर रूट का साइन है, जिसे हिंदी में कर्णी चिन्ह कहते हैं। और यहाँ 64 का अंडर रूट कितना था, 8। देखिए यहाँ पर भी 8 आंसर आ रहा है और यहाँ पर भी 8 आंसर आ रहा है, तो मीन्स ये फॉर्म किसमें होगा अप्लाई, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से ये सारे सवाल हम हल करके देखेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी सवाल है वो आप करके देखें, रिलेटेड क्वेरीज है वो हम करेंगे। सो अगर कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।